बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर सुबह के 8 नहीं बल्कि 7 बज रहे हैं और मेरा बेटा पहले उठ गया था और अपने बाबा के साथ बाहर गया है दूध लेने, सामान लेने। तो मुझे लग रहा था यहाँ पर कि मौसम ना थोड़ा सुहाना सुहाना सा हो रहा है, जैसे बादल बादल से आ रहे थे। और जब मैं बाहर गई तो सच में बाहर मौसम इतना कोई हसीन हो रहा था ना कि बस मैं इसको ना रिकॉर्ड कर रही थी और साथ ही इंजॉय कर रही थी। बादल इतने ज़्यादा आए एकदम से और एकदम से चले भी गए और दोबारा से वही शदीद गर्मी वाला मौसम आ गया। लेकिन जितनी देर भी ये मौसम रहा मैं इस मौसम को एंजॉय कर रही थी और मैं बाहर खड़ी हुई थी और ठंडी ठंडी हवा में ले रही थी, वरना तो बाहर खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। और पिछले 5-7 दिनों से तो इतनी कोई शदीद गर्मी पड़ रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे था कि आज शायद बारिश हो जाएगी, मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बादल आ रहे हैं, लेकिन नहीं हुई। दोबारा से वही शदीद गर्मी वाला मौसम जो था वो आ गया था और फिर पूरा दिन बहुत ज़्यादा गर्मी रही थी। हम लोग रात को जल्दी सो गए थे 10 बजे और फिर सुबह जल्दी उठ गए थे 7 बजे। यहाँ पर मेरे इन लॉज में ये है, यहाँ पर जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं। और मेरी अम्मी के घर ना सब देर से सोते हैं और देर से उठते हैं। तो यहाँ पर मैं अंदर आ गई थी क्योंकि हम लोग रात को जल्दी सो गए थे और फिर सुबह भूख लगी हुई थी, तो मैंने रख दी थी अपने और अपने बेटे के लिए चाय। और जो मेरे हस्बैंड है ना वो चाय बिल्कुल नहीं पसंद करते, क्योंकि मौसम अच्छा हो, सर्दी हो तब तो वो पी लेते हैं, वरना नहीं, इतने शौक से नहीं। खैर यहाँ पर तो उन्होंने जो है नाश्ते में एग ब्रेड खाया था, तो चाय तो आज बनती थी, इसलिए मैंने उनको आधा कप चाय का दे दिया था। उसके बाद हस्बैंड जो थे वो चले गए थे अपने काम पे और मैं भी आ गई थी अपने काम पे। तो मेरा जो रूम की क्लीनिंग का प्रोसेस था वो मैंने सेकंड टाइम के लिए रख लिया था। और यहाँ पर मुझे फ़र्स्ट में साफ़ करनी थी, अपनी फ़्रिज की क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि फ़्रिज जो था उसके अंदर सालन गिर गया था मेरे से रात को रखते हुए। और फिर मुझे था कि बस मैं इसको डिले ना करूँ, जल्दी से कर लूँ। यहाँ पर फ्रिज की जो एसेसरीज़ होती हैं इनको भी मुझे धोना था और ये इंतहाई मुझे मुश्किल काम लगता है, सच बताऊँ तो। खैर मुझे ये करना था और मैंने इसको कर लिया था क्लीन। फ्रिज का जो ये बाहर का जो डोर वाली साइड है ये मेरी ऑलरेडी साफ़ थी, इसको मैंने नहीं किया क्योंकि ये मैं आते जाते चलते फिरते इसको साफ़ करती रहती हूँ, तो इसीलिए मुझे वो करना ही नहीं पड़ा और मुझे बस अंदर से करना पड़ा। मेरी फ्रिज इतनी गंदी भी नहीं होती है क्योंकि मैं साथ साथ इसको साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन सालन गिरने की वजह से ना बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अच्छे से ना फ्रिज जो है वो क्लीन कर ली है और मैं बड़ी सेटिस्फाई हुई कि मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। और यहाँ पर देखें बिल्कुल भी कुछ गंदा नहीं है क्योंकि ये मैं कर सकती हूँ, ये मैंने कर लिया। और आते जाते अगर आप भी इसको करते रहें ना तो फिर आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। मैं आपको ना एक टिप देना चाह रही हूँ, बल्कि 2 टिप्स दूँगी, आप मेरी वीडियो को पूरा देखें आगे तक। मैं यहाँ पर ना आटे को जो है ना वो ऊपर वाली रो में रख रही हूँ। तो अगर आपके पास सालन है, आटा है, दूध है, तो इसको आपने ना अपनी फर्स्ट वाली रो में रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो कूलिंग है ना फ्रिज की वो बहुत ज़्यादा होती है। और आजकल जैसा मौसम चल रहा है ना गर्मी का, तो चीज़ फ्रिज के अंदर भी ख़राब हो जाती है। देसी घी था वो भी मैंने रख दिया था क्योंकि स्पेस ज़्यादा थी, इसलिए मैंने रख दिया था। और जो अभी दूध था वो मेरा बॉयल हुआ था तो वो गर्म था, इसलिए वो मैंने अभी नहीं रखा था। जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो फिर मैं उसको भी रख दूँगी फ्रिज में। फ्रिज की जो बैक वाली साइड होती है वहाँ पर जो है वो कूलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी खासी आती है, तो इसीलिए मैं जो ठंडी करने के लिए चीज़ होती है ना वो पीछे करके रखती हूँ। जैसे आटा हो गया और ये मेरे बेटे के जूस, ये मुझसे रखे नहीं जा रहे थे क्योंकि रिकॉर्डिंग भी कर रही थी और वह एक हाथ में जूस का डब्बा ये पकड़ा हुआ था मैंने। तो खैर इसको भी मैंने ना साथ लगा दिया ताकि ये ठंडे रहें और आटा भी ऊपर ठंडा रहे। वेजिटेबल्स वगैरह मैं रखती नहीं हूँ क्योंकि मौसम जो है वो बरसात का है, तो सब्जियों वगैरह में कीड़ा लग जाता है, तो उसको लाके स्टोर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसे ही फ्रेश आती है फ्रेश ही यूज़ कर ली जाती है। उसके बाद जो सेकंड टिप है वो मैं आपको ये दे रही हूँ कि अगर आपके पास ऐसा कोई डिस्पोजेबल बॉक्स है या आपके पास प्लेट हो जाए या ट्रे हो जाए, जो भी हो, आपने अचार के जो हैं जार वो आपने ना इसके अंदर रखने हैं, क्योंकि अचार का जो स्टेन होते हैं ना ऑयल वगैरह के, अगर वो फ्रिज में रख देना तो फ्रिज में एक तो निशान पड़ जाता है और ऊपर से साफ़ करना बहुत इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो फ्रिज को साफ़ करने से अच्छा है कि आप इस बॉक्स को निकाल के धो लें। अगर आपको मेरा चैनल, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे से कमेंट करें। यहाँ पर सालन था, मैंने भिंडी का सालन बनाया था, वो भी मैंने रख दिया ऊपर। और ये लेफ़्ट ओवर दूध था, इसको भी मैंने रख दिया है ऊपर वाली साइड पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रिज में जो है चीज़ें ख़राब होने का अंदेशा होता है, गर्मियों में भी, इतनी गर्मी के अंदर। तो अगर आप इसको अपनी उसकी टॉप में रखेंगे ना फ्रिज की, तो वो आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। अब अचार भी देखें बॉक्स के अंदर आ गए हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं।
और अब बारी आ जाएगी बाहर से साफ़ करने, क्योंकि अगर आपने फ्रिज को बाहर से साफ़ नहीं किया तो आपकी जो क्लीनिंग है वो इनकम्प्लीट हो रहेगी। तो इसलिए मैं बाहर से भी इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और यहाँ मैं आपको ऑल ओवर दिखा रही हूँ कि मेरी फ्रिज कितनी नीट एंड क्लीन हो गई, जबकि मैं खुद देख रही थी कि कितनी नीट एंड क्लीन हो गई है माशाल्लाह से। बाहर से भी मैंने इसकी क्लीनिंग कर ली थी और मेरी फ्रिज थी वो प्रॉपर साफ़ हो गई थी। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं आपके लिए लेके आऊँगी अच्छे अच्छे वीडियोज़। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।